नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज़ टीवी। आज एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का, जो हमारे हिंदुत्व के एक बड़े स्तंभ हैं, आज उनका एक वीडियो हमने देखा। मैंने सोचा आप लोगों तक शेयर करें। उन्होंने कहा अपने वीडियो में, और आप तक मैसेज भी पहुंचाया, वो एक सिख कमेटी का था, उसमें अपना वक्तव्य रख रहे थे। उन्होंने बताया कि आपके पूर्वज कौन हैं, ये आपने हमको बोध कराया। जब हमारे जनेऊ काटे जा रहे थे, उस समय आप लोगों ने तलवार उठाया था। सिखों ने, हमारे सिख भाइयों ने उस समय तलवार उठाया था। उन्होंने कहा कि आप पैसा तो कमा सकते हैं, पैसा आप बहुत ज़्यादा कमा लें, आप समाज से, संस्कृति से दूर हो जाएं। पैसे से आप बड़े बंगले तो खरीद सकते हैं, बड़े बड़े कारों में घूम सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं ला सकते आप पैसों से। इस पे उनका फोकस था। और वो और भी बहुत सारी चीजें बताए। उन्होंने कहा कि कुछ आज भी ऐसे तबके के लोग हैं जो ये याद दिलाते हैं और कहते हैं कि हिंदू बच्चियों को, महिलाओं को बाजार में, रोड पे बेचा जाता था, बोली लगती थी उनकी। अरे हम कहना चाहते हैं उनसे कि वह 1947 की बात जो बता रहे हैं, उस टाइम में 1947 में शायद हम लोगों को मौका नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम में थे भी नहीं, हमारी पैदाइश भी नहीं रही होगी। हमारे जैसे पता नहीं कितने लाखों करोड़ों लोगों की पैदाइश नहीं रही होगी, नहीं होंगे आज, वो 1947 में नहीं रहे होंगे। लेकिन आज हमें मौका मिला है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। अपनी हिंदुत्व को, हम अपनी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए हमें कुछ करने का मौका मिला है, और आज हमको करना चाहिए, आपको करना चाहिए। सभी हिंदू भाइयों को, सभी सनातनियों को एक होना चाहिए। अरे हमारी आपकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कितने राजनीति करने वाले कितने लोग हैं? ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 करोड़। लेकिन 90 करोड़ हिंदू आज भी हमारे आपके बीच का, जो आम लोग हैं, हमारे ही आपके बीच के लोग हैं, आपसी भाईचारे से आज भी रहते हैं। कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता नहीं, कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है। फूल, एक उन्होंने इतिहास के पन्नों से एक चीज निकाला। उन्होंने कहा ये फूल लगाने वाले चच्चा, जिनको कोई याद रखना नहीं चाहता, शायद हम में आप में भी जो उनके इतिहास को जानता है, नहीं याद रखना चाहता, लेकिन खामखा बच्चों पर अत्याचार कर दिया। भाई अत्याचार ये कि जिस दिन वह पैदा हुए, अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने बाल दिवस मनाने का निश्चय किया, और पूरे देश से वो बाल दिवस, जैसा कि आप लोगों को पता है, मनाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका बाल दिवस के रूप में जो उनके जन्मदिन को मनाया जाता है, उनका बच्चों से, उनका दूर दूर तक कुछ लेना देना शायद नहीं रहा होगा। बच्चियों के अम्मियों से जरूर रहा होगा।
आपको बताना चाहते हैं कि अगर बाल दिवस मनाना ही है तो मनाइए, वो 26 दिसंबर को मनाए और अपनी संस्कृति और अपनी वीर गाथा को लोगों तक पहुंचाएं, समाज तक जाए। यह बातें अगर समाज में जाएंगी कि 26 दिसंबर को क्यों मनाया जाए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो आप इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कि 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखें बिना स्क्रिप्ट किए। अगर देखेंगे पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों कहा कि आप 26 दिसंबर को ही बाल दिवस मनाइए। और आप ये कुल जो हमारे जो स्तंभ हैं हिंदुत्व के, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, आप उनकी जुबानी सुनिए और समझिए कि क्या कहना चाहते हैं। आपके पूर्वज कौन हैं, ये बोध आपने हमें कराया। हमारे जब जनेऊ काटे जा रहे थे तो आपने तलवार उठाई थी। इसलिए किसी राजनीतिक दल ने अपने निजी स्वार्थों के लिए देश के बड़े मंच से बैठ करके प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जब कोई पेड़ हिलता है तो धरती थोड़ी बहुत हिल जाती है। मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं, बहुत भटक गए हैं इनमें से लोग, चले गए हैं कुछ कनाडा के अंदर, कुछ अमेरिका के अंदर, कुछ यूके के अंदर। पैसा कमाने से आप पैसे कपड़े अच्छे पहन सकते हैं, पैसे से संस्कार नहीं आते, ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग सड़कों पे खड़े होकर के कहते हैं ये 2% की औरतों को, हिंदू औरतों को बोली लगती थी। वो अपने माजी को नहीं जानते, पास्ट को नहीं जानते, इसलिए बचकानी बात कर रहे हैं। ये कोई नहीं है, ये हमारा सुरक्षा कवच था। इसलिए मैं यहां से खड़े होकर पहले से पिछले 4 साल से कह रहा हूं, आपको लोगों के बीच में अपनी बात उठानी चाहिए। जितनी तबीयत से पत्थर फेंकोगे आसमान में उतना ही गहरा छेद होगा। फॉर्मेलिटी मत कीजिए। 1947 में बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिला कुछ करने का। हम पैदा नहीं हुए तो हमें भी नहीं मिला था। इस इतिहास के इस क्षण ने, इस लम्हे ने मुझे और आपको मौका दिया है कि 2021 में इस राष्ट्र को बचाने में अपनी भूमिका खुद तय करें और बिना नुके नुकसान के अपना काम तय करें। दुनिया आपको याद रखेगी। मैं इन सब के लिए एक ही बात कहता हूं, इसी मंच से सवाल उठाइएगा, जगह जगह उठाइएगा। राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंदता को अपना मत मानिएगा। राजनीतिक दल लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, हारते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन उनसे 5 करोड़ 10 करोड़ लोग राजनीति करते होंगे, लेकिन 90 करोड़ लोग आपसी संबंध, आपसी भाईचारे में रहते हैं, अपनों के बीच में रहते हैं। इसलिए फूल लगाने वाले चचा, जिनको कोई याद नहीं रखना चाहता था, खामखा इस देश के बच्चों पे अत्याचार कर दिया। जिस दिन वो पैदा हुए उन्होंने कहा नहीं इसी दिन बाल दिवस मनाओ। बच्चों से उनका क्या लेना देना था? उनका तो ज्यादातर बच्चियों की अम्मियों से होता था लेना देना। बच्चों से क्या लेना देना था? खामखा इस हमारे देश के ऊपर एक मूर्ख राज नाम के, एक चाटुकार नाम के आदमी को, जो ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से सत्ता में आया था, जिस पटेल को 14 वोट मिले थे, जिसे एक भी वोट नहीं मिला था, वो चाटुकारिता से देश का पहला गुलाम भारत का प्रधानमंत्री बन गया। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ऐसा लगता है कि उनके अलावा किसी को और को बच्चों से प्यार ही नहीं था। मेरी आपसे विनती है,
अगर हजारों साल की संस्कृति को बचाना है तो तत्कालिक फायदे को मत देखिए। क्या आपको शाम में घर पहुंचते ही क्या फायदा होगा, कल क्या फायदा होगा। मैं राष्ट्र की बात करता हूं, देश की बात नहीं करता। आप पूरी ताकत से, आप गुप्ता हैं, शर्मा हैं, मिश्रा हैं, ठाकुर हैं, जो भी हैं, ये सामाजिक व्यवस्था का रूप था। ये ब्राह्मण होगा, ये काम करेगा, ठाकुर ये काम करेगा, ये हमारी मजहबी व्यवस्था नहीं थी। 14 नवंबर के कलंक को समाप्त करने के लिए अभी दिसंबर आ रहा है। आप ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के छात्र पुत्र थे, 2 चमकौर के युद्ध में मार दिए गए और 2 साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह बच्चों की उम्र के थे। उस वक्त के इस्लामिक राजा के हुक्म पे कहा गया कि इस्लाम कबूल कर लो। 9 साल के उस बच्चे ने इस्लामिक आतंकी के उस सिपह सालार से कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। अगर किसी सियासी दल की मक्कारी, अगर किसी सियासी दल ने इनके खून से होली खेली है तो आपको और मुझे किसने रोका है। 26 दिसंबर को उन दोनों शहजादों को दीवार में चिनवा दिया गया, इसलिए कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। दोनों की मौत हो गई। उनकी दादी गुर्जरी देवी को जब यह पता चला, उनकी भी मौत हो गई। अगर भारत के बच्चों को अपने सम्मान और पुरुषार्थ के बारे में बताना है तो 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाएं, अपने आप देश के लोग समझ जाएंगे। बहुत अभी आप देख रहे थे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को, जो हमारे सनातन धर्म के एक स्तंभ हैं, पिलर हैं, मजबूत पिलर हैं, जो सभी को, सभी सनातनियों को, सभी हिंदू भाइयों को एकजुट करने के लिए अपनी पूरी कोशिश, पूरी जिंदगी खपा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर को आखिर बाल दिवस क्यों मनाना चाहिए। बस आपका भी इतना कर्तव्य बनता है कहीं ना कहीं कि उनकी इस आवाज़ को सनातनियों तक पहुंचाएं, उन हिंदुओं तक पहुंचाएं जो कम से कम कुछ अपने सनातन और हिंदू धर्म के बारे में जानना चाहते हैं और उनको नहीं बताया गया। आप देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें।